नमस्कार दर्शकों, दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक कुत्ते ने बताई जीवन की कड़वी सच्चाई, सुनकर आप भी चौंक जाओगे। इस प्राचीन कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे दोस्तों एक कुत्ता यमलोक पहुंच गया है और यमराज से शर्त लगाने लगा है और यमराज उस शर्त में कुत्ते से हार गए हैं और फिर दोस्तों यमलोक के सारे नियम बदलने पड़ जाते हैं। इस कथा में दोस्तों हम जान लेंगे कि भगवान विष्णु ने यमराज को मनुष्यों के जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। तो चलिए साथियों, आपका समय बर्बाद न करके कथा को शुरुआत करते हैं। मित्रों, प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में दोस्तों एक धनवान व्यक्ति रहता था। एक अत्यंत धनवान राजा रहा करता था। वह उस राजा के पास एक लाल रंग का कुत्ता होता है। वह सेठ बहुत लालची और कपटी राजा था। लालची और कपटी स्वभाव का होता है, किंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त होता है। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करता था। पर एक दिन दोस्तों उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु उनसे मिलने के लिए पधारते हैं और उसे दर्शन देने लगते हैं और कहते हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग लो, तुम्हें जो भी मांगना चाहिए। तुम्हारी जो भी इच्छा और मनोकामना है मैं अवश्य तुम्हारी पूर्ण करूंगा। वह सेठ दोस्तों भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके तो धन्य हुआ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तखत कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई यह नहीं मानना चाहता है कि भगवान है। फिर भगवान ने कहा था कि ठीक है वत्स, लाओ मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर दोस्तों भगवान विष्णु उस सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उस कागज को हमेशा अपने जेब में ही डालकर रखता था ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों बाद दोस्तों उस सेठ का वह कुत्ता मर गया है, जिससे वह सेठ बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंच जाता है। फिर यमलोक पहुंचने के बाद वह कुत्ता यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकाल देते हैं और कहते हैं कि हे स्वान, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया है। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की थी, कभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणियों को कभी कष्ट नहीं दिया है। तुमने अपने सभी काम बड़े ही ईमानदारी के साथ में किए हैं। कि हे स्वान, एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। हे स्वान, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहाँ भी जाना चाहोगे वहाँ मैं तुम्हें भेजूंगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो वह जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े ही प्रसन्न हैं। शीघ्र ही बताओ तुम्हारी क्या मनोकामनाएं हैं। फिर वह कुत्ता दोस्तों कहने लगता है, हे धर्मराज, आप चाहें मुझे नरक में भेजो या स्वर्ग में भेजो, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूंगा मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं। मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करना पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके प्रभु मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। कुत्ते की बात जानकर यमराज आश्चर्य हो जाते हैं और सोचने लगते हैं दोस्तों कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर यह कुत्ता मनुष्य का जीवन ना देने की कामना क्यों कर रहा है। फिर यमराज उस कुत्ते से पूछते हैं, हे स्वान, तुम मनुष्यों से इतना द्वेष क्यों करते हो? मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर तुम क्यों मनुष्य का जन्म नहीं पाना चाहते? इससे पहले तो तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य के जीवन प्राप्त करके तो देखो, तुम्हें मालूम पड़ेगा कि उससे में कितने फायदा है। यमराज की बात जानकर वह कुत्ता कहता है, दोस्तों हे धर्मराज, मैं जानता हूँ कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी और धूर्त और कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं भरती। सारे संसार का धन भी उसे प्राप्त हो जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होता। उसकी भूख कभी नहीं मिट पाती। मनुष्य बड़ा ही असंतुष्ट होता है। वह अकारण ही दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं प्रभु कि मनुष्य भगवान को भी धोखा देता है।
इसीलिए तो मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। यमराज कहते हैं दोस्तों, हे स्वान, यह तुम क्या कह रहे हो? मनुष्य भगवान को तो धोखा भला कैसे दे सकता है? तुम जरा बताओ, मैं भी तो जान लूं। फिर कुत्ता कहता है दोस्तों, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से तो भगवान की पूजा करता है, लेकिन भगवान से कहता है कि हे ईश्वर, मेरा यह काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो सब भय सब कुछ भूल जाता है। आगे बढ़ने की ओर में दह अपनों का ही शोषण करने लगता है, एक दूसरे की टांग खींचने लगता रहता है, न खुद ऊपर उठने का प्रयास करता है, न दूसरों को उठने देता है, न चैन से खाता है और न चैन से खाने देता है। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देने लगते हैं। और उनकी धूर्तता तो देखिए प्रभु कि भाई भगवान को भी लालच दिखा करके अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा हो जाता है तो कहता है दोस्तों कि भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार से दोस्तों वह कहकर अपनी बात से मुकर जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, किंतु उनके बुरे कर्मों को समाप्त नहीं होंगे। उनकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की बात जानकर यमराज कहते हैं कि हे स्वान, माना कि इंसान बहुत ज्यादा चतुर है, लेकिन भाई हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी लोक पर कितने भी चालाकी क्यों न कर ली हो, उसे मृत्यु के बाद यहीं आना पड़ जाता है। सभी मनुष्य यहाँ पर आकर हमारे सामने रोते हैं, माफी मांगने लगते हैं, नरक जाने के भय से वे और हमारे भयंकर रूप को देख करके थर थर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे आगे अधीन रहकर काम करते हैं। फिर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते जाते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा है। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को यमलोक लेकर आओगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि जीवित मनुष्य कितना ज्यादा खतरनाक होता है। उस कुत्ते की बात जानकर यमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया था। वे सोचने लगे थे कि यह तो हमारे यहाँ पर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई मनुष्य कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी तो हमारे सामने नहीं चल पाती है। इस बात को साबित करने के लिए दोस्तों यमराज अपने दूतों को बुला लेते हैं और कहते हैं, हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर यहाँ लेकर आओ। हम भी देखते हैं कि जीवित मनुष्य हमारे सामने क्या चालाकी कर देता है। यदि यह कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। उस कुत्ते को पूरा यकीन था दोस्तों कि एक अकेला जीवित मनुष्य स्वर्ग लोक में धर्मबलि बचा देगा। फिर यम के दूत धरती लोक पर जाते हैं और उस कुत्ते के मालिक को अर्थात उस सेठ को दोस्तों चारपाई के साथ उठा करके यमरोज ले जाते हैं। तभी बीच रास्ते में दर्श को उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि दो अत्यंत हृष्ट पुरुष सिंगों वाले यमदूत उसे चारपाई के साथ उठा करके यमलोक पर ले जा रहे हैं। वह सेठ उन दूतों से पूछता है, हे यमदूतों, क्या हमारी मृत्यु नींद में हो गई है? तब यमदूत कहने लगते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी तो जीवित हो। फिर वह सेठ कहता है, फिर आप दोनों मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कौन सा भय पुण्य पाप किया है? यम के दूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं दोस्तों कि तुम्हारे कुत्ते ने भी यमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत ज्यादा चतुर चालाक होता है, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए यमराज ने आपको जीवित ही यमलोक में लाने के लिए कहा है। उस सेठ को मालूम था और उसे पूरी बात मालूम पड़ जाती है। अब कुछ देर तक सोचने लगता है दोस्तों और फिर तुरंत उसकी जेब में रखा हुआ वह कागज निकाल देता है जिस पर भगवान विष्णु ने दस्तखत किए होते हैं। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से कागज को अपनी जेब में रख लेता है। यमदूत उस सेठ को लेकर यमराज के दरबार में यमदूत उपस्थित हो जाते हैं और उस सेठ को देखते ही यमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ सकता है? फिर वह सेठ जाकर के यमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकाल देकर यमराज को दे देता है। जब यमराज उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वे तुरंत ही सिंहासन पर उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बैठाकर खुद अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर मित्रों यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं। सोचने लगते हैं, यमराज यह क्या कर रहे हैं? एक मानव जाति इंसान को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। ये जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लग रहा है। वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है। यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते ही यमलोक के सभी कानून बदल देता है और यमराज को ही यमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है दर्शकों कि जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर आना होगा
और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए तो मैं उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डलवाने का आदेश दे दिया और नरक का द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया और सभी यमदूतों को आदेश दिया था कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डलवा जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। सेठ के इस आदेश को सुनकर दोस्तों स्वर्गलोक में खलबली हो गई। सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसीलिए तो दोस्तों चुपचाप सभी उसका पालन कर रहे थे। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था। धीरे धीरे करके स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी थी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी भी और अप्सराएं परेशान होने लगे थे और सोचने लगे थे कि इतने सारे जीवों की सेवा हम कैसे कर पाएंगे। उधर वह कुत्ता सोचने लगा था दोस्तों, यमराज को जीवित मनुष्य को यमलोक में लाना कितना ज्यादा महंगा पड़ गया है। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है, आखिर ऐसा कैसा हो गया है। फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास पहुंचा और पूछने लगा, सेठ जी आपने यह सब कुछ कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हो, अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। कृपया करके आप मुझे बताइए कि आपने यह सब कुछ कैसे किया। तब भाई सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में बताया कि जब मुझे मालूम पड़ा कि मुझे जीवित ही यमलोक ले जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तखत कर दिए हुए कागज पर यह लिख दिया था कि जिस जीवित मनुष्य को यमराज यमलोक बुला रहे हैं उसे यमलोक का राजा बनवा दिया जाएगा। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के दस्तखत थे। देखकर यमराज को लगा था कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए ही मुझे यमलोक का राजा बनवा दिया। सेठ की बात जानकर वह कुत्ता बहुत ज्यादा खुश हुआ और सोचने लगा था, इंसानी दिमाग चाहे जहां भी रहे खुराक पाक तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देख करके सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए देवता यमलोक पहुंच गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही यमपुरी में आ गए, तो उन्होंने देखा कि यमराज यमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। फिर यमराज सिंहासन पर कौन बैठा हुआ है, भगवान विष्णु को देखते ही यमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और उनसे कहने लगे कि हे प्रभु, आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने यमलोक का राजा बनवा दिया और मुझे पहरेदार। भगवान विष्णु यमराज से पूछते हैं, हे धर्मराज, ये मैंने नहीं किया है, ये तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यमलोक कर लेकर आओगे तो यही होगा। इसीलिए तो मैंने मृत्यु के बाद भी मनुष्य को यमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाएं और केवल व केवल उसकी आत्मा ही यमलोक पर प्रस्थान करे। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को ही यमलोक पर पधाकर लेकर आए हैं। यमराज से इतना कहकर के दोस्तों भगवान विष्णु आगे बढ़ने लगे। फिर जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा तो वह तुरंत यमराज के सिंहासन से उठ करके खड़ा हो गया था और बोलने लगा था कि हे मालिक, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने अपने कुत्ते को नरक में जाने से बचाने के लिए और मनुष्यों की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा काम किया है। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था, किंतु प्रभु मैं आपके दर्शन करके तो धन्य हुआ हूँ। अब मुझे किसी भी भय चीज की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और दोस्तों उन्होंने उस सेठ को क्षमा कर दिया था। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट गया था। भगवान विष्णु ने भी यमराज को फिर से यमलोक की गद्दी पर बिठाल दिया और वह भी वैकुंठ लोक वापस लौट गए। यमराज फिर से अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और वह कुत्ता यमराज से पूछता है और कहता है, धर्मराज, देखिए आपने जीवित मनुष्य की चालाकी, एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है। इसीलिए तो प्रभु मनुष्य मैं नहीं बनना चाहता हूँ। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो वह अंधा हो जाता है, उसे दोस्त और परिवार दिखना बंद हो जाता है। लालच में वह धर्म को भी भूल जाता है और अन्य इष्टान कार्य करने लगता है। जब तक वह शास्त्र अनुशासन कर्म कार्य करता है तब तक वह सुखी रहता है, और जब वह धर्म से विमुख हो जाता है तो वह क्लेश और बीमारियां उसे घेर लेती हैं और उसका पतन हो जाता है। फिर यमराज उस कुत्ते को क्षमा कर देते हैं दोस्तों, उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और यमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर से सही कर लेते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से एक कुत्ते ने यमराज को मनुष्य के जीवन की सच्चाई बताई है। ये कथा दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को सर्वप्रथम लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दर्शकों फिर अगली इंटरेस्टिंग वीडियो से, ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड तक वीडियो देखने के लिए।